नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबर के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर बलरामपुर में जलालुद्दीन की कोठी पर एक्शन हुआ है। झांगुर बाबा के अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। झांगुर बाबा की कोठी पर प्रशासन की ये कार्रवाई शुरू हो चली है और इसी के साथ जैसे ये कार्रवाई शुरू हुई है, हड़कंप भी मच गया है। यूपी में बलरामपुर में जलालुद्दीन की कोठी पर पीले पंजे की कार्रवाई देखी जा रही है। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक का रुख करेंगे। अभिषेक, बलरामपुर में जलालुद्दीन की कोठी पर एक्शन शुरू हो चला है, पीले पंजे की कार्रवाई देखी जा रही है। आपके पीछे भीड़ भी हम देख पा रहे हैं, क्या अपडेट दे रहे हैं? ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा की अवैध धर्मांतरण से कमाई गई काली कमाई से बना ये आलीशान महल आज यहाँ मिट्टी में मिलता आपको तस्वीरों में नजर आएगा। ये लगातार ये कार्रवाई आज सुबह से ही जारी हुई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन बुलडोजर यहाँ तस्वीरों में आपको तीनों तरफ से दिख रहे होंगे। और ये बाहरी हिस्सा है इस आलीशान महल को जिसे झांगुर बाबा ने बनाया। इस आलीशान महल का ये बाहरी हिस्सा जिसे बुलडोजर से गिराने की, ये ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार शुरू हो चुकी है। और झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद उसकी गैंग के बाकी लोग भले ही फरार हों, लेकिन अवैध धर्मांतरण की काली कमाई यानी करोड़ों अरबों की संपत्ति जो तैयार की गई, बनाई गई अवैध जमीनों पर, उसे ध्वस्त करने की यह कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे गरजता हुआ ये बुलडोजर यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। और बाहरी हिस्से को गिरा दिया गया है, अब पीछे का जो हिस्सा है उसे गिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भारी प्रशासन का अमला यानी यूपी पुलिस के जवान, यूपी पीएसी के जवान और इसके साथ साथ जिला प्रशासन की तरफ से ये जो कार्रवाई है ये तेज़ी से आज अमल में लाती हुई नज़र आई गई है। और ये देखिए आप तस्वीरें कैसी, ये तस्वीरें हैं, ये बुलडोज़र अपनी पोजीशन बदलता हुआ। और ये देखिए तस्वीरें, ये किस तरह से ये कार्रवाई, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, इंडिया न्यूज़ पर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि अवैध धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा का यह आलीशान महल आज मिट्टी में मिलता हुआ यहाँ तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं अभिषेक। और यहाँ पर इस महल को तो ढहाया जा रहा है, इस महल को तो गिरा दिया गया है, लेकिन ये जो गिरोह बनाया हुआ था जिसके ये झांगुर बाबा जो है वो मास्टरमाइंड बने हुए थे, उस पर भी एक्शन बेहद जरूरी है। उन पर भी कार्रवाई अब हो रही है एकाएक कर। उसको लेकर क्या अपडेट फिलहाल है? बिल्कुल, इस गैंग के बाकी लोग भले ही फरार हों, लेकिन एक के बाद एक ये महल जिस तरह ध्वस्त किया जा रहा है, इसी तरह झांगुर बाबा की और भी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिस पर ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और यूपी एटीएस की लगातार नज़र बनी हुई है। कई सारे एग्रीमेंट्स महाराष्ट्र में, पुणे में और कई जगहों पर सामने आए हैं ये दस्तावेज, जिनमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ी हुई जानकारियां, खासतौर पर खाड़ी देशों से करोड़ों रुपए झांगुर बाबा को भेजे जाते थे जो इस धर्मांतरण के सिंडिकेट को चला रहा था। और कई सारी हिंदू लड़कियों को विदेश भेजने की भी जानकारी मिली है। झांगुर बाबा का ये नेटवर्क देश भर में कई जिलों से ऑपरेट हो रहा था और जिसका मास्टरमाइंड झांगुर बाबा इसी महल में बैठकर ये गोरख धंधा यानी धर्मांतरण का ये गोरख धंधा चला रहा था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं अभिषेक। और फिलहाल हम देख पा रहे हैं तस्वीरें जिस तरीके से नजर आ रही हैं, बेहद बड़े एरिया में ये पूरी जो हवेली नुमा कोठी है ये फैली हुई है, बेहद बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, आलीशान तरीके से इसको बनाया गया है। एक नग बेचने वाला व्यक्ति किस तरीके से नग बेचते बेचते यहाँ इस कोठी तक पहुँचता है, इस हवेली नुमा कोठी का मालिक बन बैठता है और यहीं से अपने पूरे नेटवर्क को वो बैठकर चला रहा था। विदेशों से फंडिंग यहाँ पर आ रही थी, ये नेटवर्क सालों से चलता आ रहा था जो लगातार बढ़ता चला गया और उसी का ये परिणाम है कि एक हवेली, एक महल जो है वो अपने लिए बना लिया गया। लोगों को गुमराह करके इस महल को बनाया गया है। तस्वीरें आप दिखाइए पीछे लगातार कैसे कार्रवाई हो रही है, कितनी टीमें पहुंची हुई हैं, कितनी जेसीबी की मशीनें यहाँ पहुंची हुई हैं। मौके पर फिलहाल क्या कुछ लोगों की तरफ से इसमें कहा जा रहा है, आसपास के जो लोग हैं उनकी तरफ से क्या जानकारी दी जा रही है, ये तमाम अपडेट मौके से देते रहिए अभिषेक। बिल्कुल, देखिए यहाँ तीन बुलडोजर आपको नजर आएंगे तस्वीरों में। ये 1, 2 और ये तीसरा बुलडोजर तीनों तरफ से इमारत को घेर रखा है और इस महल को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पहले बुनियाद तोड़ी जा रही है, यानी जो पिलर्स हैं
पहले वो तोड़े जा रहे हैं, जिसके बाद ये पूरी बिल्डिंग भरभरा कर ज़मीन पर आती नज़र आएगी। और ज़िला प्रशासन का एक बड़ा अमला, यानी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों के अलावा एसडीएम और बाकी अधिकारियों के अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, यानी एसपी रैंक के अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी, और कई थानों की फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय किया गया है। लोकल लोगों को अंदर आने की मनाही है। पीएसी ने एक पूरी घेराबंदी कर रखी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पीछे पीएसी ने मेन गेट पर पूरी तरह घेराबंदी कर रखी है, इसीलिए लोकल लोग जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं वो अंदर नहीं आ सकते। अनुरोध करने पर मीडिया को एंट्री दी गई और हम ये इसीलिए तस्वीरें आपको दिखा पा रहे हैं कि कैसे लंबा चौड़ा प्रशासनिक अमला, पुलिस के जवान, यूपी पुलिस के पीएसी के जवान यहाँ आपको तैनात दिखेंगे। और पूरी घेराबंदी करने के बाद ये तीन बुलडोज़र एक के बाद एक कार्रवाई करते हुए यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। कैसे देखिए पिलर, ये बुनियाद को गिराने की शुरुआत हो चुकी है और इसी बुनियाद के गिरते ही छांगुर बाबा का ये काली कमाई से बनाया गया महल मिट्टी में मिलता यहाँ पर आपको नजर आएगा। किस तरह से इस नेटवर्क को खड़ा किया गया। कुछ साल पहले छांगुर बाबा, जिसका नाम छांगुर इसलिए पड़ा क्योंकि उसकी 6 उंगलियां थी, जमालुद्दीन पहले नग और अंगूठियां बेचता था, बड़े बड़े लोगों को ये कहकर झांसा देकर कि इस अंगूठी को पहनने से उनकी किस्मत बदल जाएगी। और इस गोरख धंधे के आगे बढ़ते बढ़ते उसने ये मास्टर प्लान शुरू किया और इंटरनेशनल कनेक्शंस के जरिए, यानी खाड़ी देशों से पैसा मंगाकर यहाँ पर धर्म परिवर्तन, अवैध धर्म परिवर्तन का ये खेल उसने यहाँ शुरू किया और इस नेटवर्क को धीरे धीरे देश के अलग अलग इलाकों में तैयार किया। कई सारी छोटी मासूम बच्चियों को कर्नाटक, तमिलनाडु और अलग अलग जगहों पर भेजा जाने लगा और फिर उनका धर्म परिवर्तित किया गया। बाकायदा रेट लिस्ट थी गरीब लोगों के लिए, जो मजलूम लोग हैं या लाचार लोग हैं उन्हें पैसे का झांसा देकर उनका धर्म परिवर्तित किया जाता था। और ये तस्वीरें हैं मेरे सामने, आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, कैसे ये बुनियाद गिराते हुए जो बुलडोज़र चारों तरफ से कार्रवाई करती हुए ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। और लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी तब तक जब तक झांगुर बाबा की यह अवैध काली कमाई से खड़ा किया गया ये महल मिट्टी में नहीं मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ यहाँ पर जिस तरीके से जानकारियाँ सामने आई, एक नग बेचने वाला, अंगूठी बेचने वाला, अभिषेक जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अंगूठी को ये कहकर बेचा जाता था कि आप ये अंगूठी पहनिए आपकी किस्मत बदल जाएगी। जिन लोगों को ये अंगूठी दी गई बहला फुसला कर या फिर अपने बातों में लेकर, उनकी किस्मत बदली थी या नहीं ये तो मालूम नहीं, लेकिन झांगुर बाबा ने उन नगों से, उन अंगूठियों से अपनी किस्मत को जरूर बदल लिया था। इसलिए सोचिए सड़कों पर बेचने वाली अंगूठी के बाद किस कदर इस महल में बैठकर एक बड़ा नेटवर्क जो है वो चलाने लगे थे। बड़े बड़े लोग जो है इसमें शामिल हैं, उनके साथ किस तरीके से अपने जो संबंध बनाए और उसके बाद उन्हें भी अपने इस पूरे नेटवर्क में शामिल किया। और उसी के साथ देखते ही देखते यहाँ पर इस नेटवर्क को बढ़ाते चले गए कि विदेशों से फंडिंग भी होने लगी है। अपनी किस्मत जरूर बदल ली, लेकिन खैर अब उन नगों का, उन अंगूठियों का असर खत्म हो चला है, इसलिए पर्दाफाश हुआ और ये बड़ी कार्रवाई जो है वो अभिषेक की जा रही है। बिल्कुल, ये लगातार बुलडोजर कार्रवाई जारी है और ये तस्वीरें हैं बुलडोजर की लगातार बुनियाद को हिलाते हुए। और ये बुनियाद उस झांगुर बाबा की काली कमाई से खड़े किए गए उस महल की है, जिसे यहाँ ना सिर्फ खड़ा किया गया बल्कि ये प्रतीक था। यहाँ लाकर उन बच्चियों को बुलाया जाता था, उनके परिवार को बुलाया जाता था, उनकी लाचारी का, उनकी गरीबी का फायदा उठाया जाता था और उन्हें चंद पैसे देकर धर्म परिवर्तित करने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता था। इसी महल में बैठकर झांगुर बाबा ये सिंडिकेट चला रहा था, जिसे आज ये बुलडोजर मिट्टी में मिलाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए कैसे ये बुनियाद खोदते हुए, जिस तरह झांगुर बाबा की बुनियाद यूपी एटीएस और यूपी पुलिस ने खोदी, उसी तरह ये बुलडोजर भी आज इस काली कमाई से बनाए गए महल की बुनियादों को खोदता हुआ यहाँ तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये लगातार एक के बाद एक ये जो बुलडोजर हैं ये यहाँ चलते हुए नजर आ रहे हैं और ड्रोन से भी देखिए निगरानी रखी जा रही है। बाकायदा यूपी पुलिस का ड्रोन है जो आसमान से निगरानी रख रहा है, क्योंकि झांगुर बाबा का सिंडिकेट
लंबा चौड़ा बताया जाता है और अभी भी सिंडिकेट के कई ऐसे लोग हैं जो फरार हैं। लिहाजा यहाँ पर नज़र रखने के लिए कि कहीं कोई यहाँ मौजूद तो नहीं उस सिंडिकेट का मेंबर, लिहाजा ड्रोन कैमरों से भी आसपास का पूरा एरियल व्यू पर नज़र रखी जा रही है। कई किलोमीटरों तक ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई मुखबिर झांगुर बाबा का तो यहाँ मौजूद नहीं है, कहीं कोई सिंडिकेट का मेंबर, इस धर्मांतरण के अवैध गोरख धंधे का कोई मेंबर यहाँ मौजूद तो नहीं, क्योंकि कई लोग अभी भी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है, उनको ढूंढा जा रहा है, पुलिस उन्हें ढूंढ रही है लगातार और प्रयास चल रहे हैं उन्हें ढूंढने के। नंबर्स कई सारे सर्विलांस पर लिए गए हैं। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद अब इस धर्मांतरण के नेटवर्क के बाकी जो आरोपी हैं उनकी तलाश लगातार जारी है। तकरीबन 7 लोगों पर FIR लिखी गई थी। झांगुर बाबा पर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था, जिसकी गिरफ्तारी के बाद जो बाकी लोग हैं उनकी तलाश तेज़ी से जारी कर दी गई है और इस तलाश को और भी तेज़ किया गया है। और एक तरफ यहाँ झांगुर बाबा पर कार्रवाई अवैध, बिल्कुल अभिषेक, इसी के साथ अगर देखा जाए जो ये बताता था कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, अगर देखा जाए तो इस कोठी में कितने लोग रहते थे, कौन कौन लोग रहते थे और यहाँ पर कितने लोगों की संख्या जो है वो रहती थी? देखिए, आप इमारत का नक्शा देखिए अगर बाहर से, तो ये आपको खुद पता चलेगा। अभी प्रशासन के लोग यहाँ खड़े हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कैसे कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ रह सकते हैं। एक पूरा मोहल्ला बसाया जा सकता है यहाँ, इतनी बड़ी जगह है यहाँ पर। और इस जगह का इस्तेमाल किस तरह धर्मांतरण के लिए किया जा रहा था, ये वो महल है जहाँ झांगुर बाबा रहता था और ये बाहरी हिस्सा है उस पूरे महल का, जिसे आज यहाँ बुलडोज़र से गिराया जा रहा है। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर ये बुलडोज़र कार्रवाई फिर से शुरू होगी, जब इस मूल इमारत को गिराने की कार्रवाई शुरू होने वाली है। और ये आज बाहरी हिस्से को गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा नग की अंगूठियां ये बेचकर कहकर कि किस्मत बदल जाएगी, बेचते बेचते धर्मांतरण का मास्टरमाइंड बन बैठा। तमाम हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों को अलग अलग तरीके से प्रलोभन देकर उन्हें इस्लाम कबूल कराने की एक के बाद एक कई शिकायतों के बाद अब शिकंजा कसता हुआ झांगुर बाबा पर। एक तरफ झांगुर बाबा की गिरफ्तारी और ये धर्मांतरण के उन खाड़ी देशों से आए हुए